जिस बच्चे ने अंग्रेजी में अभी तक कुछ भी याद नहीं करा है, अगर ये वीडियो वो बच्चा देख लेगा तो वो बच्चा भी अंग्रेजी में 80 में से 80 नंबर लेकर के आएगा। जी हाँ, बिना पढ़े, बिना कुछ भी पढ़े आप अंग्रेजी के पेपर में 80 में से 80 अंक कैसे लेकर के आओगे, आज के वीडियो में मैं आप लोग को ये बताने वाला हूं। मात्र 4 से 5 घंटे पढ़ के या 6 घंटे पढ़ के या एक दिन भर पढ़ के आप पूरा अंग्रेजी का सिलेबस किस प्रकार कवर करोगे, आज के वीडियो में मैं आप लोग को यहां पर यह बताने वाला हूं। और आज का वीडियो किन बच्चों के लिए है? 21 मार्च 2022 को जो 9वीं क्लास के बच्चों का जो पेपर होने वाला है, कक्षा 9वीं अंग्रेजी विषय का पेपर, वार्षिक परीक्षा 2022, मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड के बच्चों का पेपर, 21 मार्च 2022 का पेपर। यह पूरा ब्लूप्रिंट लिखा है, पूरा सिलेबस लिखा है। बस इतना पढ़ना है आपको और कुछ नंबर आपको फ्री फोकट के नंबर मिलेंगे। फ्री फोकट के नंबर, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, फ्री फोकट के नंबर मिलेंगे आप लोग को और आप अंग्रेजी के पेपर में 80 में से 80 नंबर लेकर के आओगे। वीडियो बन रहा है ना? हाँ, बन रहा है वीडियो। देखो बच्चों, सबसे पहले मेरी बात सुनो। जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। देखो, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, 5-5 नंबर के 2 अनसीन पैसेज आएंगे। अनसीन पैसेज का मतलब होता है जो आपने अभी तक देखे नहीं हो। ऐसे पैसेज जो आपने अभी तक देखे नहीं हो, उन पैसेज को बोलेंगे हम अनसीन पैसेज। ये कोई गाइड के नहीं फंसेंगे जे, इनको तैयार मत करना प्रश्न बैंक से, कोई गाइड से नहीं आते ही, ये 10वीं में कोई गाइड से नहीं आए। आप लोग को एक पैसेज दिया रहेगा, आपको उस पैसेज को पढ़ना है, उसको समझना है और उसको उत्तर आपको वहीं पे ढूंढ करके नीचे देना है। बस इतना सा काम करना है। क्वेश्चन की एक लाइन, वो आपको फ्री के नंबर है, उसको तैयार करना नहीं है। इसके बाद आप लोग को एक्सट्रैक्ट्स आते, क्या आते हैं आप लोग को बच्चों पेपर में आएंगे एक्सट्रैक्ट आएंगे, आपको पेपर में एक्सट्रैक्ट आएंगे। आपको पोएम से भी एक्सट्रैक्ट आएगा, प्रोज से भी एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट क्या होता है? एक्सट्रैक्ट का मतलब बच्चों यहां पर जो होता है कि आप लोग की जो पाठ्य पुस्तक है उससे वो कोई भी लाइन उठा करके दे देगा और नीचे कुछ क्वेश्चन वगैरह लिख देगा। आपको उस क्वेश्चन को उसी में से ढूंढ करके आपको लिखना है। इसमें भी आपको कुछ भी तैयारी करने की जरूरत नहीं है, आपको वहीं से ढूंढना है और ढूंढ करके आपको उसका उत्तर वहीं पर देना है। ये फ्री के नंबर है। इसके साथ साथ पेपर में आपको नोट मेकिंग समरी आएगी। नोट मेकिंग समरी में क्या रहता है? आप लोग को एक पैसेज दिया रहेगा, आपको उसके नोट्स बनाना है और आपको उसकी समरी और आपको उसका टाइटल देना है। ये भी आपका फ्री के नंबर है कि नहीं? फ्री के नंबर, बिल्कुल फ्री के नंबर है ना? फ्री के नंबर। आज के वीडियो में मैं 2 लोग के लिए बन रहा है आज का वीडियो। पहला, जो बच्चा कमजोर है, जिन्हें कुछ नहीं पढ़ा है, वो बिना पढ़े पास कैसे होगा, वो बिना पढ़े 50-60 नंबर कैसे लेकर के आएगा, वो बताऊंगा। और जो बच्चा पढ़ने वाला है, वो पढ़े लिख करके 80 में से 80 नंबर कैसे लेकर के आएगा, मैं यहाँ पर वो बताने वाला हूँ। तो एक्स्ट्रैक्ट आपको कुछ तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, अनसीन पैसेज भी आपको पढ़ना नहीं है, नोट्स मेकिंग समरी भी पढ़ना नहीं है। ये फ्री के नंबर है। आप बिना पढ़े पेपर देकर के आओगे तो नोट्स मेकिंग समरी आपको, जिन बच्चों को नोट मेकिंग समरी बनाते नहीं आता है, मैंने प्लेलिस्ट बनाया हूँ भारती शेयर 9th इसी चैनल पर। आप उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करना, वहाँ पर एक वीडियो मिल जाएगा, मैंने अर्धवार्षिक के समय बनाया था वो वीडियो, नोट मेकिंग समरी कैसे बनाए। या फिर मैं अभी वीडियो फिर से बना दूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे आप नोट मेकिंग समरी बना सकते हो। इसके बाद अनसीन पैसेज आपको नंबर इजी मिल जाएंगे। एक्स्ट्रैक्ट में आपको नंबर इजी मिल ही जाना है, तो उनकी चिंता आप करना यहाँ पर कर दो, बंद कर दो। इसके बाद सुनो, इसके बाद अगर आपने कुछ नहीं पढ़े हो तो वीडियो आप लोग के लिए यहां पर मैं बता रहा हूं। अब सुनो, अब मेरी बात यहां पर बारीकी से सुनना। सबसे पहले कई सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले आंसर क्वेश्चन याद करते हैं, एप्लीकेशन कुछ याद नहीं करना। सबसे पहले ऐसी चीज जो पेपर में डेफिनेटली आना ही आना है 5 नंबर का, और वो है आपका एसे। और एसे आपका यहाँ पर क्या है? वंडर ऑफ साइंस। आपको पेपर में क्या आना ही आना है? आपको जो एसे है वंडर ऑफ साइंस का एसे, वंडर ऑफ साइंस का एसे आपको पेपर में आना ही आना है 5 नंबर का। 5 नंबर का आपको एसे वंडर ऑफ साइंस का आना ही आना। तो आप 17 काम छोड़ करके, सब काम छोड़ करके आप सबसे पहले क्या याद करोगे? आप सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर वंडर ऑफ साइंस का आपको ऐसे याद करना है।
पहले कुछ याद नहीं करना, सबसे पहले क्या याद करना है, वंडर ऑफ साइंस का आपको ऐसे याद करना है। जो पढ़ने वाले बच्चे, जो बच्चे चाहते कि हमको 80 में से 80 नंबर मिले, वो लोग वंडर ऑफ साइंस का ऐसे पूरा पूरा याद करेंगे। और जो बच्चे लोग चाहते हैं कि हमको, हमारे पास टाइम नहीं है, जो चाहते हैं कि हमको 5 में से पास बस होना जिन बच्चों को, तो वो बच्चे क्या करेंगे, वो बच्चे वंडर ऑफ साइंस के पॉइंट हेडिंग याद कर लेंगे और अंदर का जो डिटेल है उसको वो मन से कुछ भी लिख करके जाएंगे। और कुछ भी लिखते नहीं बन रहा आप लोग को, तो अनसीन पैसेज को ही लिख के जाना, कम से कम 5 नंबर में 3-4 नंबर तो मिल ही जाएंगे। और जो बच्चे पढ़ने वाले उनको पूरा पूरा याद करना पड़ेगा, तभी उनको 80 में से 80 नंबर मिलेंगे। जब आपका ऐसे याद करके कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, उसके बाद फिर आपको सेकेंडरी आपको एप्लीकेशन याद करना है। एप्लीकेशन 4 नंबर की आएगी और आपको एप्लीकेशन के अथवा में लेटर आएगा। 10वीं क्लास में क्या हुआ आपको मालूम है, 10वीं क्लास में प्रश्न बैंक की एप्लीकेशन नहीं आई, लेकिन प्रश्न बैंक का लेटर फंस गया था। तो बच्चे लोग ने लेटर करके आ गए, क्योंकि अथवा में आते हैं, या तो एप्लीकेशन कर लो या तो लेटर कर लो। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप सब काम छोड़ छाड़ के, आप सारे काम छोड़ छाड़ के आप सबसे पहले आपके जो प्रश्न बैंक है इस बार का 2022 का, उसकी जितनी भी एप्लीकेशन, ज़्यादा नहीं है, मात्र 3 एप्लीकेशन है, तो प्रश्न बैंक की एप्लीकेशन और प्रश्न बैंक के लेटर आप ये तैयार कर लो। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न बैंक की एप्लीकेशन तैयार कर लो और प्रश्न बैंक का लेटर आप यहां पर तैयार कर लो। और उसके बाद फिर जब समय बचेगा तो फिर बाद में और एक्स्ट्रा भी तैयार करना है, क्योंकि प्रश्न बैंक का आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। और बहुत जरूरी बात बच्चों यहां पर यह है कि आपका पेपर 6 सेट में बन के आ रहा है। कितने सेट में, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, सेट ई और सेट एफ, 6 से 7 पेपर निकल रहे हैं आप लोग के। ठीक है, और जितने भी लोग यूट्यूब पर पेपर बता रहा है पूरे फर्जी बता रहा है, पूरे फर्जी पेपर बता रहा है, वो फर्जी पेपर काम नहीं आना, मान चलो कि, और पूरे पेपर अलग आ रहा है। आज आपने गणित के पेपर देखे ना, किसी क्वेश्चन इसमें है तो वो क्वेश्चन उसमें नहीं है, पूरे सेट के क्वेश्चन अलग अलग है। इसलिए अब मेहनत करने वाला बच्चा ही पास होगा, मैं आप लोग के यहाँ पर स्पष्ट कह देना चाह रहा हूँ। इसलिए अब मेहनत का रास्ता अपना लो। कोई असली का असली पेपर तुमको बता भी दे रहा है तो गारंटी नहीं है कि वो पेपर तुम्हारा फंस रहा है फिर नहीं फंस रहा है। इसलिए पढ़ना पड़ेगा बच्चों पूरा और सिस्टम से आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो फिर आप क्या तैयार करोगे, फिर आप एप्लीकेशन तैयार करोगे प्रश्न बैंक की। ठीक है, फिर जब पूरा याद करके हो जाएगा, फिर समय बचता है तो फिर एक्स्ट्रा आपको तैयार करना है, लेकिन शुरू में प्रश्न बैंक की आप एप्लीकेशन और लेटर आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद और मान चलो कि तुमने एप्लीकेशन तैयार कर ली है और वो फंसी नहीं पेपर में, तो भी आप उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा वीडियो में कि अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन पेपर में आती है जो बाहर से आ गई तो आप उसको किस प्रकार हल करोगे, वो भी यहां पर मैं आप लोग को बताऊंगा। इसके बाद आपको प्रश्न बैंक से प्रश्नोत्तर तैयार करना है। आपका जो प्रश्न बैंक है अंग्रेजी विषय का जो प्रश्न बैंक है, उसमें जितने भी आंसर क्वेश्चन दिए हैं पूरे के पूरे आंसर क्वेश्चन रट डालो, पूरे याद कर लो पूरे आंसर क्वेश्चन। ठीक है, अब मान के चलो प्रश्न बैंक के आंसर क्वेश्चन गारंटेड बिल्कुल फंसेंगे। 10वीं में पूरे प्रश्न बैंक के आंसर क्वेश्चन फंसे थे, मैंने पढ़ाया हूँ, मैंने 10वीं क्लास के 75,000 बच्चों को पढ़ाया हूँ भारतीय शेयर 10th बोर्ड चैनल में, पूरा प्रश्न बैंक का फंसा है। तो तुम्हारा भी प्रश्न बैंक से फंसेगा। और मान चलो कि अब क्या हुआ, मान चलो कि तुमने लेसन वन के 4 क्वेश्चन याद करे। कितने क्वेश्चन याद करे तुमने लेसन 1 के 4 क्वेश्चन याद करे, और चारों के चारों नहीं फंसे और 5वां फंस गया तो कोई दिक्कत नहीं, 5वां फंसा है ना, लेकिन लेसन 1 का ही है ना, तो तुमने जो लेसन 1 के जो 4 याद करे हो ना, उसी के आंसर को आप उसमें चिपका के आ जाना, लिख करके आ जाना, नंबर आपको मिल जाएंगे। मैं तो ऐसे ही करता था, मैंने किसी पार्ट के 5 क्वेश्चन याद करा और मान चलो कि कोई दूसरा क्वेश्चन फंस गया तो मैं क्या करता था, जो 5 क्वेश्चन मैंने याद किया हूँ उन 5 क्वेश्चन को वहां पर मैं उसके आंसर को मैं वहां पर लिख करके आता था। इस प्रकार यहां पर मैं लिख करके आता था वहां पर आंसर। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो। इसके बाद देखिए आपको करना कुछ नहीं है, प्रश्न बैंक के जितने भी आपके यहाँ पर प्रश्नोत्तर वगैरह है, ये के सारे प्रश्नोत्तर आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिख करके आ जाना है। आप क्या याद करोगे, आपको यहाँ पर प्रश्न बैंक के आपको यहाँ पर प्रश्नोत्तर याद करना है। ठीक है, और जैसे ही आपके फिर प्रश्न बैंक के प्रश्नोत्तर याद करके हो जाएंगे, उसके बाद फिर आपको एक्स्ट्रा भी याद करना है, सिर्फ उसी के भरोसे नहीं बैठना है। ठीक है, सबसे पहले आप प्रश्न बैंक याद कर लो और पेपर में अगर फंसे तो ठीक नहीं। देखिए अब पूरा याद करने के लिए यहाँ पर हमारे लिए समय भी नहीं है, पूरा याद करने के लिए यहाँ पे समय भी नहीं है। लोग को क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न बैंक के जितने भी प्रश्नोत्तर वगैरह है वो सारे के सारे प्रश्नोत्तर आपको याद कर लेना है। और जब आपका प्रश्न बैंक याद करके हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपको एक्स्ट्रा तैयारी करना है। और पेपर में कोई क्वेश्चन बाहर का भी आ गया तो उस चैप्टर के आपने जो याद करे हो आपको उसको वहां पर आंसर में लिख करके जाना है।
ठीक है, तो प्रश्न बैंक आपका होगा कंप्लीट। जब प्रश्न बैंक के प्रश्नोत्तर आपके तैयार करके हो जाती है, उसके बाद फिर आती है प्रश्न बैंक की ग्रामर। आपके प्रश्न बैंक में जितनी भी ग्रामर दी गई है, पूरी की पूरी ग्रामर रट डालना। ग्रामर प्रश्न बैंक की फंसती है, 10वीं क्लास में फंसी थी या फिर उसी के जैसी फंसेगी। अब हमारे पास इतना समय तो बचा नहीं है कि हम पूरी पूरी किताब याद कर ले, हमारे पास इतना समय तो बचा नहीं कि हम पूरी पूरी गाइड याद कर ले। तो इसलिए अब आप क्या करो, प्रश्न बैंक की जो ग्रामर है आप उसको तैयार करो, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे पता चलेंगे तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, प्रश्न बैंक से आप ग्रामर तैयार कर लो, फिर समय बचेगा तो फिर मैं आप लोगों को ग्रामर भी करवा दूंगा, लेकिन आप पहले प्रश्न बैंक की ग्रामर को रट लो। उसके बाद बच्चों आप लोग को प्रश्न बैंक में पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन दी है। पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन का मतलब ये होता है, पेपर में आपको कोई सा भी एक चित्र दे दिया जाएगा और उस चित्र को आपको 75 शब्दों में अंग्रेजी भाषा में लिखना होगा। इसको हम कहते हैं पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन। ठीक है, आप लोग को एक चित्र दिया जाएगा, उस चित्र को आपको कौन सी भाषा में लिखना है, वो चित्र आपको जो दिया जाएगा उसको आपको अंग्रेजी भाषा में। 10वीं क्लास में ताजमहल का चित्र दिया गया था जो कि प्रश्न बैंक से नहीं आया था, उसको वहां से उसको लिखना था मन से। आप उसको मन से भी लिख सकते हो। जिस बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा है, आप अपने हिसाब से टूटी फूटी भाषा में आप उसको मन से भी आप उसको 75 शब्दों में, आधा पेज एक पेज में आपको उसको लिखना पड़ेगा, और जरूरी नहीं है वो प्रश्न बैंक का क्वेश्चन फंसे। ठीक है, तो इसको आपको मतलब मन से तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होना चाहिए। फिर भी आप प्रश्न बैंक के जो पिक्चर गाइड चित्र वाले जो क्वेश्चन है उसको आप पढ़ के चल जाना, क्या पता वो अगर फंस जाए पेपर में तो आप उसको हल करके आ जाओगे। इसके बाद आप लोग को 6 ऑब्जेक्टिव आएंगे। 6 क्या आएंगे, आपको ऑब्जेक्टिव आएंगे, उसको आपको निशान लगाना पड़ेगा। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर से बन के आएंगे। तो ये भी आप काय से तैयार करोगे, इसको भी आपको पूरे प्रश्न बैंक से तैयार कर लेना है। और जब प्रश्न बैंक से आपके ऑब्जेक्टिव तैयार करके हो जाएंगे, जब प्रश्न बैंक से आपके क्या तैयार करके हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव तैयार करके हो जाएंगे, तो बच्चों प्रश्न बैंक से ऑब्जेक्टिव तैयार करने के बाद फिर आप लोगों की पूरी तैयारी हो चुकी है अंग्रेजी विषय की। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको जो मोटी वाली गाइड होती है शिवलाल की, फिर आपके पास अगर समय बचता है तो फिर आप पूरा पूरा पढ़ लीजिए। देखो जिन बच्चों को 80 में 80, जिन बच्चों ने साल भर से पढ़ाई करे है, जिन बच्चों ने साल भर से तैयारी करे है, वो बच्चे लोग फिर इतना करने के बाद फिर शिवलाल वाली गाइड से आप पूरा पूरा उसको एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, और जिन बच्चों ने तैयारी नहीं करे वो इतने ही तैयार करके चले जाना, इतने में आपका पूरा फंस जाएगा। अगर आपने इतना भी तैयार कर लिए तो आराम से आप 70+ नंबर लेकर के आ सकते हो। 80 नंबर में से आप 70+ नंबर की आप यहाँ पर स्कोरिंग कर सकते हो। लेकिन इसके लिए शर्त यहाँ पर यही है कि आपको यहाँ पर इतना पूरा तैयार करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, और आपको जो भी क्वेश्चन आप कमेंट कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, और 10वीं क्लास का चैनल भारती सेठ 10th बोर्ड को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाले साल आप उससे मुझसे पढ़ सके। और इसी के साथ साथ इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा भारती शेर ऑफिशियल, और टेलीग्राम अकाउंट है भारती सेठ 10th बोर्ड, भारती शेर एजुकेशन। ठीक है, आप इसको जुड़ जाइए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।